गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा, खेल गेंदवा कन्हैया खेल गेंदवा। बोलो नागनथैया भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब गेंद खेलने लगे तो ऐसा गेंद खेला, ऐसा गेंद उछाला कि गेंद जा पहुंची सीधे कालिया देह में। गेंद गिर गई जमुना जी के उस जगह पर जहां कालिया नाग रहता है। अब वो गेंद थी मधुमंगल की। जिद करने लगा, बोले मेरी गेंद ला के दे। भगवान बोले ऐसी ऐसी गेंदें मेरे घर में बहुत है, मैं तेरे को घर से दे दूंगा। लेकिन नहीं, बाल हट जिद करने लगा, नहीं मुझे अपनी ही गेंद चाहिए, अपनी चाहिए तो मुझे जाना पड़ेगा। और कदम का वृक्ष चढ़ गए भगवान। और जो टहनी सीधे जो कालिया देह की ओर जाती है उस पेड़ की, उसके आगे पहुंच करके वो सीधे छलांग लगा दी भगवान ने काली देह में। और जो कालिया देह में आज तक गिरा वो वापिस नहीं आया। जैसे भगवान को छलांग लगाते हुए देखा तो कुछ ग्वाल बाल तो वहीं पर चिल्लाने रोने लगे। एक दो दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए, बोले तेरा लाला काली देह में गिर गया। अब इधर भगवान जैसे अंदर पहुंचे तो भगवान की दिव्य छटा को देख करके जो कालिया नाग की पत्नियां हैं, नागिन है, और नागिन कहती है, आपस में बात करती है, बोले सखी हे बहन देखो तो भला ये कितना सुंदर बालक है। अरे हमारा तो किसी को देख करके सीधे जीभ निकलती है बाहर, लेकिन इसको काटने को दिल नहीं करता, इसको तो गले लगाने को दिल करता है। भगवान से कहती है नाग पत्नियां, हे बालक हमारे स्वामी सो रहे हैं, वो जागे, इससे पहले तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ बाहर, नहीं तो वो आपको ग्रास बना लेंगे, तुमको खा लेंगे। भगवान बोले हम उसको ही मिलने आए हैं, तुम्हारे पति को मिलने के लिए आए हैं। इतने जोर से बोला कि कालिया नाग जाग गया और एक क्षण में कालिया नाग ने भगवान को नाग पास में बांध दिया। और नाग पास भी बड़े बड़े पहलवानों की हवा निकाल देता है, इतना जबरदस्त होता है नाग पास, वो भी कालिया नाग का नाग पास। तो भगवान के आगे तो सब कुछ। भगवान ने भी धीरे धीरे अपने शरीर को बढ़ाया, फुलाया, बढ़ाया, और फिर जैसे घटाया पतला ढीला पड़ा और सीधे छलांग लगाई और कालिया नाग के सिर पे, और नाग के सिर पे चढ़ करके तांडव नृत्य करने लगे। ऐसा नृत्य किया कि त्रिलोकी से देवी देवता गंधर्व डुमरू नाम का गंधर्व ने जब देखा तो अपना तबला बजाने लगा, हाँ बांसुरी वादन होने लगा, हाँ, गंधर्व गाने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, चत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पटकत फम 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 फनी पर दम 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 चरण पड़त निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत, ये तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बिम 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 विनती करत नाग बधुहारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, तांडव गति विद्याधर दम 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 देव सकल। तांडव गति मुंडन पर धारे, तांडव गति मुंडन पर
नचत गिरधारे। ससिक ससिक सनकादिक धन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक धन 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 नारद मुनि। नवगति मुंडन पर नाचत गिरधारे। सूरदास प्रभु की बानी किम 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 क्यों जानी, सूरदास प्रभु की बानी किन 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 किन्हु जाने। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ऐसा गिरधारी ने भगवान ने नाच नचाया तांडव गति पे कि कालिया नाग के 100 फन रक्त रंजित हो गए, खून निकलने लगा मुंह से। नाग पत्नियों ने जब अपने पति की ये स्थिति देखी तो भौचंकी रह गई। बोले हम जिसको छोटा सा नन्हा सा बालक समझ रहे थे, अरे इसके तो पेट में भी दाढ़ी निकल आई है, ये तो कुछ छोटा मोटा नहीं है। और इधर कालिया नाग को भी लगा कि ये नारायण के कोई नहीं हो सकता। अब तो जैसे जैसे भगवान के पांव उसकी खोपड़ी में पड़ रहे हैं, थापे पड़ रहे हैं, तो नारायण ध्यान आ रहा है। स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषम पुराणम। और नाग पत्नियों ने 21 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। नाग पत्नी कहती है कि प्रभु आपका अवतार ही दुखों के दमन करने के लिए होता है। प्रभु आज आपने हमारे स्वामी का अभिमान तोड़ दिया है। जो हमारे स्वामी को घमंड था ना, वो सारा चकनाचूर कर दिया आपने। आप तो समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखते हैं। आपका कौन मित्र है कौन शत्रु, आप तो अब सब पे समान दृष्टि रखते हैं। आपके तो क्रोध में भी कृपा दृष्टि छुपी हुई है। और आपने आज हमारे पति के ऊपर, हमारे स्वामी के ऊपर बड़ी कृपा कर दी। भगवान बोले हमने तुम्हारे पति के 100 मुंह से रक्त रंजित करके खून की उल्टियां करवा दी, और तुम कह रही हो कि कृपा कर दी। कौन सी कृपा नजर आ रही है? नाग पत्नियां कहती, देखो पत्नियां हो तो ऐसी, वो कहती है महाराज यही तो बात है, जो आपने कृपा की है वो आपको भले नजर नहीं है, लेकिन हमको नजर आ रही है। कौन चाहता है कि अपना पेट कटाए? अरे कभी कभी टांगे भी कटवा देते हैं कि भाई जीवन जीना है तो टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो बीमारी आगे बढ़ जाएगी। आज आपने हमारे स्वामी के हृदय से सारी बीमारी निकाल के रख दी महाराज, और कृपा हो गई बड़ी भारी। क्या कृपा हुई है? बोले वो तो हम बाद में बताएंगे। तो चाहती क्या हो? बोले हम आपके चरणों की धूल चाहते हैं। भगवान बोले अच्छा बड़ी समझदार हो, मेरे को अपने स्वामी के सिर से उतारना चाहते हो भाई, क्योंकि खून की उल्टियां मार रहा ना कालिया नाग, तो नीचे उतरे तब तो बात बने। और धूल कहाँ मिलेगी? धूल तो बाहर मिलेगी चरणों की, वहां तो जल में है। तो नाग पत्नियां अपने स्वामी की, अपने नाग को बचाने के लिए ऐसी स्तुति कर रही हैं। भगवान बोले चलो उतर जाते हैं, जब आप कह रही हो इतनी स्तुति कर रहे हो उतरे। कालिया नाग फिर भी जो है फुस फुस करके घूर घूर करके देख रहा भगवान को। भगवान बोले देखो तुम्हारे कहने से मैंने वो नाच गाना बंद किया, नहीं तो मैं फिर छलांग लगा के नचाऊंगा इसको। अब इसको बोलो कि क्षमा मांगे। नाग पत्नी कहती जल्दी से भगवान से क्षमा मांगो, क्षमा मांगो जल्दी से। कालिया नाग बोले मैं क्यों क्षमा मांगू? मैंने क्या अपराध किया है? भगवान बोले तेरा अपराध ये है कि तूने सारा जल जमुना जी का विषाक्त कर दिया है। उस जल को पीती हमारी गाय मरती है।
तो तेरा नहीं है, तेरा अपराध नहीं तो किसका है? बोले आपकी दृष्टि में मैं क्या अपराधी हूँ? बोले हाँ तुम अपराधी हो। तो बोले मेरे को भी कहने का मौका मिलेगा कि नहीं? बोले मिलेगा। बोलो क्या कहना चाहते हो? तो बोले ठीक है मेरी भी सुन लो। अब ध्यान से देना। कालिया नाग कहता है प्रभु ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। तो बोले मुझे किसने बनाया? बोले हमने बनाया। तो बोले मेरे मुंह में जहर किसने भरा? बोले हमने भरा। तो बोले बस अब फैसला भी तुम्हें ढंग से करना, ध्यान से करना, निष्पक्ष करना। इस दुनिया को बनाने वाले आप हैं, मुझे बनाने वाले आप हैं, मेरे मुंह में जहर भरने वाले भी आप हैं, फिर मेरा दोष कहाँ हुआ? अरे जहां तुमने मेरे मुंह में जहर भरा था वहां 2 बूंद अमृत के टपकाते, लोग पकड़ पकड़ के ले जाते, अपने साथ हमको भी सुलाते। अरे हमारा तो ये हाल है कि यदि कोई फेरा भी ले रहा हो ना, लगन भी ले रहा हो, वेद भी में बैठा हो, तो उस वक्त अगर हम कहीं निकल गए गलती से तो वो फेरा बाद में लेगा, पहले हमको ठीक ठाक करेगा। इसलिए महाराज मेरी इसमें क्या गलती है? बनाया तुमने, सारी दुनिया तुमने बनाई, मुझे तुमने बनाया, मेरे मुंह में जहर तुमने भरा। तो जब आप मेरे मुंह में जहर भर सकते थे तो उस वक्त अमृत टपका देते 2 बूंद मेरे मुंह में, हम अमृत डाल देते इस जल में। मेरी कोई गलती नहीं है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। अरे तुम्हारे लिए क्या असमर्थ था? टपका देते 2 बूंद अमृत के। भगवान को विचार करना पड़ा। हाथ खड़े करवाए नाग ने, नाग देवता ने भगवान के। भगवान बोले देखो हमने तुम्हारे लिए रहने के लिए एक जगह स्पेशल रमणीक द्वीप बना रखी है हमने तुम्हारे लिए, तुम वहां रहो। यहाँ कहाँ जमुना जी में तुम आए? बोले रमणीक द्वीप में तुम्हारा गरुड़ आता है और हमको खा जाता है। तो क्या गरुड़ यहाँ नहीं आता? बोले नहीं, यहाँ जमुना जी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ सौबरी ऋषि का श्राप है गरुड़ को, इसलिए गरुड़ यहाँ जमुना जी में आता ही नहीं है। तो बोले जाओ, अब तुम्हारे सिर में नाच नाच के हमारे पांव की छाप लग गई है, अब तुमको हमारा गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। नाग पत्नी कहती है आज हमारे स्वामी बड़े भाग्यवान हो गए। भगवान बोले क्या भाग्यवान हुए तुम्हारे स्वामी? बोले महाराज आप हमें ये बताओ कि शंकर भगवान ने आपके चरण मांगे थे, आपसे चरण मांगे थे, तो आपने चरण नहीं दिए और चरणोदक दिया। जो भगवान के श्रीनख से निकली हुई गंगा है, जो ब्रह्मा की कमंडल से निकल करके जमुना भगवान शंकर जी के सिर में आती है, वो आपके ही चरणों से आई है। आपने मांगा तो शंकर ने आपसे चरण थे, पर आपने चरण नहीं दिए, चरणों तक दे दिया। चरणों से निकली गंगा उनके सिर में डाल दी, फिर भी चरण नहीं दिए। राजा बलि हुआ। राजा बलि ने 3 पग भूमि के लिए आपने उनको ठगा। एक पांव से सारी पृथ्वी, दूसरे से सारा ब्रह्मांड नाप लिया, और तीसरे पांव की जब बारी आई तो आपने उसके सिर में रखा जो पांव एक, तो एक ही पांव रखा उसके सिर में, 2 नहीं रखे, एक ही पांव रखा। अरे बड़भागी तो हमारे स्वामी हैं जिनके सिर पे तुम्हारे दोनों चरण पड़े हैं। और भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए? बोले बस यही चाहिए आप हमें ऐसा वरदान दो कि बस हमारा परिवार को भले फूले। बोले तथास्तु, जाओ पर यहाँ से जाओ रमणीक द्वीप ऋषिकेश से 170 किलोमीटर दूर सेम नागराज में जाओ और वहां आराम से रहो, नागराज के रूप में रहो, हमारा ही स्वरूप तुम में रहेगा। जाओ, तुम्हारी भी पूजा रहेगी। और कालिया नाग अपने परिवार के साथ जब जाने लगा, बोले तो अब बाहर कौन ले जाएगा हमें? हमें बाहर भी ले चलो। बोले एक बार मेरे सिर में फिर से आ जाओ। और फिर सिर पे भगवान को रखा और जल से निकलने लगा। जैसे यशोदा मैया ने देखा, बोली कनुआ खा लेगा, काट लेगा, छलांग लगा के आ जा। बोले मैया चिंता मत कर, ये मेरा चेला हो गया, अब ये कहीं भी
कुछ नहीं करने वाला, ये तो चेला बन गया मेरा, अब तो ये सेवा करेगा। और भगवान बंसीनाद करने लगे। गोवर्धन की पूजा से पहले आइए सभी लोग, तो तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा मुरली का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा हो। सभी लोग तालियां बजाते हुए भगवान की उस मधुर मुरली का आनंद लेते हुए मुरली का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा हो। तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा